जब ऐसा कह देते हैं तो वो माँ पूरा मकान कह देती, बेटा ले जाओ, तुम तो हमें घर का बाहर वाली छोटी सी कोठरी हमें दे दो, उसी में हम 2 रोटी बना के खा लेगी, जिंदगी जी। और फिर भी बच्चे गाली देते माँ को। लेकिन कभी देखना, अनुभव करना, समाज में ऐसे कलयुगी बच्चे जब माँ बाप को गाली देते हैं तो क्या माँ बाप भी उनको गाली देते ना, बल्कि वो तो कहते हैं तू देता रहे, गाली दे दे, लेकिन अगर तुझको गाली देने में खुशी तो तू देता रहे। और माँ जब भी कोई पूजन करेगी, कोई पाठ करेगी, कोई व्रत करेगी, कोई अनुष्ठान करेगी तो किसके लिए करेगी बोलो ना? बच्चों के लिए करती। हर छठ का व्रत रहती है किसके लिए? बच्चों के लिए। सकट महारानी का व्रत रहती है, संकटा खिलाती है किसके लिए? बच्चों। अपने लिए कहां कुछ करते, और फिर भी बच्चे कहते तूने क्या किया है? कभी तो कह रहे थे पास बुलाती है, तेरी याद कितनी आती है मेरी माँ। पास बुलाती है, कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, वो मुझको आती है माँ, ओ माँ, माँ, ओ बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको आती है माँ हो माँ, ओ माँ। सर पर ममता की दुआएं हैं, जिसके सर पर ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है जान नहीं होती, जिस्म तो होता है जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है, कितना रुलाती है, लोरी सुनाती है, इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको आती है माँ, ओ माँ,
की ममता। याद करना, आज भी एक मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं आज की कथा में, कभी आप लोग भी करके जा करके देख लेना। आपकी जो माँ है ना, जो बूढ़ी, जो बाहर लेटी रहती, आप उससे कभी बोलते नहीं, बोलती नहीं, हाँ? सासू माँ, अपनी माँ, आपके सर में बहुत दर्द हो, वो दर्द तमाम मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक ना हुआ हो, तो उस माँ के गोदी में सर रख लेना और वो माँ 2 बार प्रेम से हाथ फिरा दे सर के ऊपर, समझ लो दर्द गायब। आजा तुझको सीने से लगा लूं मैं, आजा तुझको सीने से लगा लूं मैं, चीर के अपने आंचल में छिपा लूं मैं, चीर के अपने आंचल में छिपा लूं मैं। सावन बन बन कर अखियां बरसी है, सावन बन बन कर अखियां बरसी हैं, तेरे लिए लाला बरसों तरसी है, तेरे लिए लाला बरसों तरसी है। लोरी सुनाती है, कितना रुलाती है, लोरी सुनाती है, इतना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, मुझको आती है, मुझको आती है। माँ ओ याद करो वो माँ का दर्शन, माँ की यादें आज भी जीवन में भुलाई नहीं जाती। और जब तक माता और पिता हैं, मैं तो कहता हूँ ये हमारे श्री विद्यासागर जी त्रिवेदी कितने भाग्यशाली हैं कि अभी इनके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए। एक बार जोरदार ताली बजाओ ऐसी पुण्य आत्मा के लिए। और ये इन्हीं वृद्ध का आशीर्वाद है। सच्चाई तो ये है 100 कुछ वर्ष हो गए दादाजी जो हमारे बैठे हैं, 100 कुछ वर्ष हो चुके। समझो जरा, अभी भी अपने जीवन को, परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं दादाजी। हाँ, और हम तो कहते हैं न ज्यादा हो तो कम से कम अभी नाती का विवाह हो जाए, है ना? क्यों भाई? तब तक तो बैठे ही रहे। तो इनके तो नाती कहाँ हुए, इनके तो पंती हुए, और फिर पंती के बाद संती देख ले। संती के नीचे भी कोई होता है, तब तक बैठे रहे। और क्या, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जब तक माँ बाप जीवित हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। अग्रिम में जब नहीं रहेंगे तब उनकी याद समझ में आएगी। उनकी डांट में भी हमारे लिए कितना वात्सल्य छुपा था, हमारा कल्याण छुपा था। उन माता पिता की डांट में, फटकार में भी कितना प्यार था, तब याद आता है। वो चिल्ला करके वो विनायक बेटा सर धड़ से अलग हुआ, मुख से एक ही आवाज निकली, मां। एक बार पिता बच्चे की उस करुण पुकार को सुनकर के आएगा। देखो, माता और पिता के स्वभाव में केवल इतना फर्क है, जरा ध्यान देना। जैसे बच्चा नाली में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, पिता ने देखा बच्चा गिर गया, ऐसा नहीं कि पिता उठाने नहीं जाएगा, दौड़ के जाएगा।
बच्चे को उठाएगा ऐसे दूर से, ऐसे उंगली पकड़ेगा और जब बाहर निकालेगा तो खींच के 2 मारेगा। नालायक कहीं के, देख के नहीं चल सकता। ये पिता का भाव होगा। देखो पिता का भी यही प्रेम है। और मां का भाव क्या होगा? मां चाहे जितनी महंगी से महंगी साड़ी पहन रखी, बेटा कीचड़ में गिर गया, माँ ये नहीं देखेगी कि मेरी साड़ी कितनी महंगी है। वो तो दौड़ के जाएगी और उस बच्चे को ऐसे उठा लेगी और फिर पूछेगी, बेटा बेटी कहीं लगा तो नहीं तुम्हारे? यही फर्क है माँ और बेटी, माँ और पिता के स्वभाव में है। दोनों का भाव उठाया पिता ने भी, लेकिन डांटा। पिता के प्रेम में डांट होती, फटकार होती है, माँ के प्रेम में बड़ा अच्छा भाव होता है। तभी तो देख लेना, जब बेटी ससुराल से वापस आ जाए तो मम्मी जो है ना अपने साथ लिटा लेती। बेटी के भी बेटी हो गई है, लेकिन मम्मी जो लिटाएंगी ना तो साथ ही में लिटाएंगी और फिर सारी सुख दुख की बातें और जाने कहां कहां की बातें सब हो जाती है। वात्सल्य है बेटा। बंधुओं, वो जब बेटा चिल्लाया है, माँ अंदर स्नान कर रही थी, जैसी अवस्था व्यवस्था थी दौड़ पड़ी, ऐसे दौड़ पड़ी। तात्पर्य क्या है? यही मां का भाव। चोट अगर बच्चे को लगे तो दर्द मां को हो जाता है। और हमने देखा है देश परदेश जब बच्चे चले जाते हैं, सच्चाई तो यह है त्रिवेदी जी, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा या बेटी हमसे देश परदेश दूर चले जाए। मैंने देखा है जब बच्चे दूर चले जाते हैं तो माता रोज जब पूजा पाठ भजन करने बैठेगी तो अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी, कहेगी हे भगवान, हे माता भगवती, हे भोलेनाथ, हे राम जी सरकार, और कुछ करना न करना, लेकिन मेरा बेटा पापी पेट के लिए परदेश गया है, विदेश गया है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आने। एक बार उसको कोई समस्या हो रही मुझे दे देना, लेकिन मेरे बच्चे को सुखी और सलामत। देख लेना व्यवहार प्रभाव माँ का। कोई माता ऐसी नहीं यहां बैठी होगी जो ये चाहे कि हमारा बेटा हमसे दूर, हमारी बेटी हमसे दूर परदेश कहीं कमाने के लिए जाए। कोई माता पिता चाहते, लेकिन फिर भी भेजना पड़ता। और अगर एक माँ से पूछा जाए, माँ तुम्हारा बेटा परदेश में कमा रहा, आदरणीय हमारे श्री त्रिवेदी जी बैठे हैं, सर्वेश्वर जी त्रिवेदी, इनका भी बेटा दुबई में है, अबू धाबी में ना, तो अभी तो यही छुट्टी पर है। कल उस दिन हम गए थे 2-3 दिन पहले, तो चर्चा हुई, पता चला विदेश में बेटी भी है, बेटा भी विदेश में। तो क्या माँ बाप चाहते? बोले वर्क एट होम चल रहा है इस समय, वर्क यहीं से चल रहा, वहां चूंकि मिसाइलें दागी जा रही। तो सोचो भी जिनके बच्चे फंसे हों, अब ये बच्चा यहाँ है तो क्या भेजने का मन हो रहा है? ऐसा लगता 2 रोटी भैया कम खाते रहेंगे, यहीं बने रहना, यहीं से काम कर लेना, यहीं कोई नौकरी कर लेना छोटी, 2 रोटी कम खा लेंगे, विदेश जाने की जरूरत नहीं। कौन माँ बाप चाहते कि हमारे बच्चे हमसे दूर चले जाएं? अरे सुबह जाएं, शाम को घर आ जाएं, 1 रोटी कम खा लेंगे, ना दाल खाएंगे, सूखी रोटी खा लेंगे, नमक लगा के तेल के साथ खा लेंगे, घी लगा के, बस यही बहुत। हमें 56 भोग नहीं चाहिए, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, माँ बाप के लिए सब कुछ है। तो वो जिस समय मां कहकर के बेटी ने बुलाया है, और आज भी देखना मेरे भाई बहन, मां का ऐसा स्वभाव होता है, एक बेटा या बेटी परदेश कमाने गई हो, गया हो, अब वो वहां से फोन करे, घर में सबसे बात होती ना, सबसे पूछेंगे क्यों भाई हम छुट्टियों में आ रहे हैं, बताओ क्या ले आए? ऐसा पूछते कि नहीं पूछते? माँ से पूछा, पिता से पूछा, पत्नी से, बहन से, भाई से, सबसे पूछते हो, सबके व्यवहार अलग अलग है। भाई को फोन किया, हेलो भाई आ रहा हूँ होली की दिवाली की छुट्टी में, क्या ले आए? भाई कहेगा आ जाओ, लेना क्या है और थोड़े से पैसे बचा के लाना। क्यों? बोले वो एक हमने कार देखी है तो सेकंड हैंड लेकिन बिल्कुल नई है, और वो अपने मिलने वाले हैं, वो कहने ले लो, तो उसको ले लिया जाए, हम चलाया करेंगे, घूमा करेंगे। भाई का स्वभाव है। बहन से पूछा, हेलो बहन जी हम आ रहे हैं, क्या चाहिए? बहन तुरंत कहेगी आ जाओ जल्दी से, वो जेड स्क्वायर चलना है, और वो कौन सी वो मॉल है लखनऊ में, लुलु मॉल चलना है, वहां बोले बड़ी अच्छी सेल लगी है।
बिग बाजार चलनी, बड़ी अच्छी सेल लगी, कपड़े खरीदने, अच्छे अच्छे शॉपिंग करनी। पत्नी को फोन किया, बताओ हम आ रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी तुरंत कहेगी आ जाओ जल्दी, थोड़ा सोना गिर गया है आज, 1,50,000 पहुंच गया है, कुछ तो खरीद दे आके, नाई लॉन्ग तो साटा ही और बनवा दो, बनवा तो दे आके। पिता को फोन करो, पिता भी यही कहेगा बेटा आ जाओ, वो जो प्लाट पड़ा है ना विसायकपुर की तरफ, उसमें थोड़ा डीपीसी करवा दे, और ये वाले घर पर एक लिंटरदार थोड़ा एक कमरा और बनवा दे। लेकिन मां से जब बच्चा बात करता है, कहता है मां बताओ ना तुम्हारे लिए हम क्या ले आवे? बोलो मम्मी हम आ रहे हैं, क्या ले आवे तुम्हें? तो मैंने देखा है माँ एक ही बात कहती, बेटा हमारे लिए तुम कुछ लाओ या न लाओ इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, जैसे तुम यहाँ से हंसते मुस्कुराते हुए खेलते हुए गए हो ना, खुशी खुशी गए हो, ऐसे ही वापस चले आना, तुम कुछ लाना या न लाना इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। ये स्वभाव माँ का होता है। माँ जिस अवस्था व्यवस्था में थी, बच्चे की आवाज सुनी कि माँ कह रहा है, वो विनायक बेटा ने जैसे माँ कह करके बुलाया, माँ ने सारे काम काज छोड़ दिए, दौड़ पड़ी, वहां से आकर के आई और सीधे देखा तो बेटा का धड़ पड़ा है, सर दूर पड़ा है। माँ को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि स्नान करी रही थी, बालों को एक बार झटक दिया, बाल खुले थे, और जो बाल झटका तो इनके बाल पृथ्वी पर कुछ गिरे, टूट करके गिरे, तो 64 प्रकार की महायोगिनियां उत्पन्न हो गई। कितने प्रकार की? 64। आप लोग जब आरती करती हो ना तो क्या गाती हो? नृत्य करत भैरव 64